to speak to you about the presence of God. मैं आज खुदा की हुजूरी पे बात करूंगा। So when God sends you, जब खुदा आपको भेजता है, He doesn't stay back. वो पीछे नहीं रहता। Where you need to go, जहाँ आपको जाना है, He's already there. वो वहाँ पर पहले से मौजूद I said He's already there. वो वहाँ पहले से मौजूद है। I bring you greetings from heaven. मैं आसमान से लिए आपकी सलामती की दुआ लाया हूँ I ask the Holy Spirit to be present. और मैं दुआ करता हूँ कि रूह कुद्स यहाँ पे मौजूद रहे I ask for Jesus to be alongside us और यीशु मसीह भी हमारे साथ रहे। as the word of God is going to be spoken. और जैसा कि खुदावंद का कलाम बोला जाने वाला है, I firstly want to thank Pastor Henry and Pastor Tanya मैं सबसे पहले पास्टर हेनरी, पास्टर तानिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। for opening these doors to कि come into this house. उन्होंने ये दरवाजे खोले कि मैं यहाँ आ सका। They haven't really received me, they've received the Lord Jesus Christ. उन्होंने मुझे नहीं बल्कि यीशु मसीह को कबूल किया है आज। Hallelujah. हालेलुया। I want to thank Pastor Noman and Sister Anita मैं पास्टर नमान और सिस्टर अनीता का शुक्रगुजार हूँ for introducing me to this great church. जिन्होंने मेरा तारुफ इस चर्च में करवाया है। If it was not for them, वो इनके लिए नहीं था I would not have met Pastor Henry and Pastor Anita. और मैं उनको नहीं तानिया। जान सकता था, पास्टर हेनरी, पास्टर तानिया को। I want to thank the Lord मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ that has given me the energy कि उसने मुझे इतनी कुव्वत बख्शी to preach in this ministry कि today. मैं इस कलीसिया में आकर यहाँ पे खिदमत कर सकूँ। My first preaching engagement was 1 o'clock. और आज सुबह 1 बजे दोपहर को पहला मैंने कलाम सुनाया My था second was 3 o'clock. और दूसरी दफ़ा मैंने 3 बजे सुनाया था And now it is 8 o'clock. और अब ये 8 बजे मैं कलाम सुना रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। 5 days ago, 5 दिन पहले when I stood in the same place, हम लोग इसी जगह पे खड़े थे। after I finished preach, जब मैंने कलाम ख़त्म किया I had 12 invitations to preach. तो मेरे पास 12 दावतें थी कि जिनके चर्चिस में जाके मैं कलाम सुनाऊं। But because Pastor Noman has referred me to this church, और पास्टर नुमान ने मुझे कहा कि नहीं आप यहाँ पर ज़रूर जाएं referred me to Pastor Sunny Iqbal's church और at 1 पास्टर o'clock, सनी इकबाल के चर्च में भी उन्होंने कहा कि आप जाइए। I said, Pastor, मैंने कहा पास्टर, the prophet is subject to the prophet. तो जो नबी है वो नबी के मातहत है, I will submit to you. मैं आपके मातहत हूँ, I will not take the other appointments. मैं दूसरी दावतों को कबूल नहीं करूँगा। I will take these 3 appointments for today. मैं ये 3 अपॉइंटमेंट्स जो आज संडे की थी वो सारी लूँगा। Put your hand together for Pastor Noman and Sister पास्टर Anita. नमान और सिस्टर अनीता के लिए खूब सी तालियाँ। I want to thank God for my armor bearer, Sister Sabita. और मैं सिस्टर सबिता का शुक्रगुजार हूँ जो हर जगह मेरी मददगार I है। want to thank God for Pastor John and for Evangelist Wilson और मैं पास्टर जॉन और इवेंजलिस्ट विल्सन का भी बहुत शुक्रगुजार that is हूँ present today. जो आज यहाँ पर मौजूद हैं। Sometimes when you meet with a pastor, जब कभी कभी ऐसे होता है कि आप किसी खादम से, पास्टर से मिलते हैं, many times you want him to go quickly. तो कभी कभी ऐसे पास्टर होते हैं जिससे आप जान छुड़ाते हैं कि मगरो लवे छेती जाए। But they've been following me everywhere I was preaching. लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो मुझे सुबह से मेरे साथ साथ हैं। One more brother Danish and his wife from our church. Oh, bless the Lord. Thank They have you. followed you also. They're also following. Praise the Lord. So thank you, Lord. आप सबका बहुत शुक्रिया। This is the day यही वो दिन है that you have made. जो खुदा ने बनाया है Thank you for the music, और हम म्यूजिक के लिए, क्वायर के लिए the choir and the worship team. और सारी वर्शिप टीम के लिए भी। Can I ask you for your undivided attention? क्या मैं आपकी ऐसी तवज्जो ले सकता हूं जो आपकी तवज्जो इधर उधर ना भटकने वाली हो। When a servant of God makes the sacrifice to come and preach, जब खुदा का खादम अपने आप को एक कुर्बानी की तरह पेश करता है तो हमें भी चाहिए कि उसे let ऐसी there be तवज्जो no दे distractions. और कोशिश करें कि कोई भी मूवमेंट ज्यादा ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो। 4 things I want you to know. 4 चीजें मैं चाहता हूं आप जानें। When we were doing praise and worship, जब हम गा रहे थे, स्ताइश कर रहे थे, there's so many things you got to coordinate. और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। You got to coordinate your voice with the words. कलाम के जो आप बोल रहे हैं उसको म्यूजिक से मिलाना होता है You must sing with the choir. और क्वायर के साथ मिल के गाना होता है The instruments must play with the choir. और सारे जो साज हैं वो अच्छे से बजने चाहिए And your heart must be fixed to God. और आपका दिल जो है वो खुदा की तरफ होना चाहिए। All that is very difficult, और ये सारा कुछ बहुत मुश्किल है but you have done it. लेकिन आपने किया है। Right now, to hear the word, और अभी हम खुदा का कलाम सुनने को हैं it's not 4 things. और इसमें ये 4 चीजें नहीं It's हैं, just one thing. सिर्फ एक ही चीज है। So easy. बहुत आसान, Just sit जस्ट बैठना है and hear the word of और God. सुनना है कलाम को। Hallelujah. हालेलुया। I come to prepare your in-between Sundays. और मैं आपको
जो इतवार के बीच में दिन है उसके लिए तैयार करने के लिए आया I हूँ। came to prepare your Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. मैं आपको पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते के लिए तैयार करने आया हूँ। It is called in between Sundays. ये इनको कहा जाता है इतवारों के बीच। In your in between Sundays, आपके इतवारों के बीच में, that is where the devil wants to attack you. जहाँ जिसमें इब्लीस आप पे हमला करना चाहता है। In your in between Sundays, आपके इस इतवारों के बीच में, that's where the enemy wants to break you. जहाँ शैतान आपको तोड़ देना चाहता है। Therefore, when you come into this house, इसलिए जब आप इस घर में आते हैं, servants of God, खुदा के खादम, this ministry, ये खिदमत the pastor prepares you और पास्टर जो है वो आपको तैयार करता है for your in between Sundays. आपके जो इतवारों के बीच का दिन है। When I got the invitation to minister here, जब मुझे दावत मिली कि मैं यहाँ के कलाम सुनाऊं, I said to God, मैंने खुदा से कहा, but why am I from South Africa coming here? और मैं तो साउथ अफ्रीका से हूँ, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ? Pastor Noman is here. पास्टर नुमान यहाँ पर He है, can come and preach to you. वो भी कलाम सुना सकता है। The Lord said, खुदा ने कहा, I want you to speak a word. मैं तुझे चाहता हूँ कि तू ये कलाम वहाँ पहुँचाए। What word do you want me to speak, God? मैंने कहा, खुदा क्या कलाम मैं वहाँ सुनाऊं? He says, come up to heaven's kitchen. तो उसने कहा, आजा आसमान के किचन में। I went to heaven's kitchen. तो मैं आसमान के किचन में चला गया। I put my chef's hat on. मैंने अपने शेफ वाली जो टोपी थी वो पहन ली। I put my chef's apron on. मैंने अपना शेफ वाला एप्रन भी पहन लिया। And he said, open up the cupboards. तो उसने कहा, अलमारियों को खोलो। When I opened up the cupboards in जब heaven, मैंने अलमारियां खोली आसमान में, in heaven's kitchen, आसमान के बावर्ची he खाने में, said, take that, take that, take that, and take that. उसने कहा, ये भी ले ले, ये भी ले ले और ये भी ले ले, He said, put it together और अब इनको एक साथ मिला दे and serve a diet to God's people. और खुदा के लोगों को ये खाना दे दे। So I came with a diet from heaven's तो मैं kitchen. ये खाना खुदा की तरफ से आपके लिए लेकर आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I didn't come with a message from television. मैं टीवी से ये मैसेज आपके लिए कलाम नहीं लाया हूँ, I didn't come with a message from DVD. या किसी डीवीडी से ये मैं पैगाम उठा के नहीं लाया, I didn't come with a message from a book. या किसी किताब से नहीं लाया। The message I'm preaching today, जो कलाम मैं आज सुनाने को हूँ, I said the message I'm preaching today, जो कलाम मैं आज सुनाने को हूँ, I got it from one book, मैंने मुझे एक ही किताब से मिला है, and that is Facebook. और वो है फेसबुक। The message I'm preaching to you today, जो कलाम मैं आपको सुनाने वाला हूँ, I got it from one book, वो एक किताब से मिला है, and that is Facebook. उसका नाम है फेसबुक। I don't have a Facebook. मेरे पास फेसबुक नहीं है, But when God brought the invitation to me, लेकिन जब खुदा ने मुझे इसके लिए दावत दी, I took my face तो मैंने अपना फेस लिया, चेहरा, and I put it in a book. मैंने उसको बुक में डाल दिया। I took my face मैंने अपना चेहरा लिया and I put it in a book. और मैंने उसको किताब में डाल दिया। I took my face मैंने अपना चेहरा लिया, बुक फेस and I put लिया it in my book. और इस किताब में डाल दिया। This is my Facebook. ये मेरा फेसबुक है, This is my Facebook. ये मेरा फेसबुक है। If you look for me on Facebook, अगर आप मुझे फेसबुक पर you ढूंढोगे, won't find me. आप मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे, But if you look for me in my study, लेकिन अगर आप मुझे मेरे मुताला में ढूंढोगे, you'll find me on Facebook. तो आप मुझे इस फेसबुक में पालोगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you ready for the word? आप रेडी हैं कलाम के लिए? I'll give you 5 scriptures. मैं आपको 5 हवाले दूंगा। First scripture, पहला हवाला Mark chapter 4, मरकस चौथा बाब, 35 उसकी 35, to 41. उसकी 41 आयत तक। Second scripture, दूसरा हवाला John chapter 9, यूहन्ना नामा बाब, verse 1 to 7. पहली से 7वीं आयत। Third scripture, तीसरा हवाला Psalms 46, ज़बूर 46, verse number 1. उसकी पहली आयत। Fourth scripture, चौथा हवाला Psalms 118 ज़बूर 118, and verse 24. उसकी 24वीं आयत। Fifth scripture, पहला हवाला Hebrews chapter 13 इब्रानियों 13वां बाब, and verse number 5. उसकी 5वीं आयत। Are you ready for me to preach? आप तैयार हैं सुनने के लिए? I want to speak to you about the presence of God. मैं आज खुदा की हजूरी पे बात करूंगा। Do you know what the presence of God क्या is? आपको पता है खुदा की हजूरी क्या है? The presence of God खुदा की हजूरी is the weight, वो वजन है the mass, और मास है the density, और डेंसिटी है, the volume, वॉल्यूम है the full measure और उसका मुकम्मल तौर पे उसकी पैमाइश है of who God is, कि खुदा कौन है, of who Christ is, मसीह कौन है, of who the Holy Spirit is. रूहुल कुद्स कौन है। Every one of you और आप में से हर कोई must cry out for the presence of God. आपको खुदा की हजूरी के लिए उसको बुलाना पड़ेगा। Without the presence of God, खुदा की हजूरी के बगैर you can't be a father, आप बाप नहीं बन सकते, you can't be a mother, आप माँ नहीं बन सकते, you cannot be parents, आप वालदेन नहीं बन सकते, you can't take care of your family, आप अपने खानदान की केयर नहीं कर सकते, you can't travel from Pakistan
to Dubai, आप पाकिस्तान से यहाँ सफर नहीं कर सकते, from Nepal to Dubai, या नेपाल से यहाँ नहीं आ सकते without the presence of God. खुदा की हजूरी के बगैर। You will not be able to work at your place of work. आप अपने काम की जगह पे काम नहीं कर सकते Without the presence of God, खुदा की हजूरी के बगैर। you will not be healed from the crown of your head to the sole आप of your अपने सर feet. से लेके पैरों तक शिफा नहीं पा सकते Without the presence of God, बगैर खुदा की हजूरी के। you will not walk in victory. आप फतह में नहीं चल Without the सकते presence of God, खुदा की हजूरी के बगैर। you will not live the Zoe life. आप जो है जोई लाइफ नहीं गुजार सकते। Zoe living is the God kind of living. जोई जो जिंदगी है उसका मतलब है खुदा की किस्म की दी हुई जिंदगी। I know it's about 9:15 now, और ये कोरोकोट्स 9 हो गया or यहाँ even पर 9:45 right now. और अभी 10 बजने वाले हैं। But don't worry. परेशान ना हो, Don't worry. परेशान ना होइए। Don't go off to sleep. आपको सोने का टाइम The मिलेगा। word that God is speaking जो कलाम खुदा करने वाला है is going to keep you alive. वो आपको जिंदा रखेगा, It's going to keep you वो आपको awake. जगा के रखेगा, It's going to give you the energy of वो आपको God. कुव्वत देने वाला है। Somebody say, I'll receive it. आप में से सब कह सकते हैं कि हाँ मैं इसे कबूल करता हूँ। I The receive। presence of God. खुदा की हजूरी। 1 John 4:4. यूहन्ना पहला बाब चौथी आयत। 1 John 4:4. यूहन्ना 4:4 The greater one जो हमसे बड़ा है गलबा who's living on the inside of वो you हमारे अंदर रहता है, is greater than he that is in the वो world. उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। In our theme text, और हमारे एक टेक्स्ट में Mark chapter 4, मरकज 14वें बाब चौथे बाब में verse 31 to 46, और 35 से 36 आयत something awesome is taking place. वहां पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। It is here now अब यहाँ पर क्या हो रहा है that Jesus gives a command कि यीशु मसीह एक हुक्म देता है, and he says to his disciples, वो अपने शागिर्दों से कहता let है us go to the other side. कि आओ दूसरी तरफ चले। Jesus by this time, और इस वक्त यीशु मसीह him and his disciples वो और उसके शागिर्द were just finished वो उन्होंने भी काम खत्म ही किया था, performing a great miracle. एक बहुत बड़ा मौजज़ा खत्म हुआ And the था miracle that he performed, और जो मौजज़ा उसने खत्म किया था he took 5 loaves of bread. वो थे कि वो 5 रोटियां He lifted up to the Father. उसने खुदा की तरफ बाप की तरफ बढ़ाई He gave thanks और उसने शुक्र किया and he said to the और disciples, उसने शागिर्दों से कहा now you feed the people. कि अब तुम लोगों को खाना खिलाओ। There was not 5,000 people. 5,000 लोग नहीं थे, There was more than 5,000 5,000 से people. बहुत ज्यादा लोग थे। In the Jewish culture, और यहूदियों के कल्चर में anytime the males or the husbands went to hear the word of God, कि जब भी जो मर्द हजरात होते थे घर के, जब वो कलाम सुनने जाते the थे wives had to accompany them और जो बीवियां थी उनका लाजम था कि उनके साथ जाएं and the children had to accompany और them. बच्चे भी उनके साथ होते थे। The scripture says कलाम कहता है the 5,000 men. 5,000 मर्द थे। So let's look at the wives. आप देखते हैं कि बीवियां कितनी Let's थी, look at the children. बच्चों को देखते हैं। If I have to count them, अगर मुझे उनको गिनना पड़ता about 20,000. तो वो 20,000 के करीब हो सकते हैं। This is the miracle that took place. ये मौजज़ा हुआ था अभी अभी। Now Jesus says, अब यीशु कहता है let us go to the other side. चलो आओ हम पार चलें। Let me talk to you about his presence. आओ मैं आपकी उसकी हजूरी के बारे में बात When करते you हैं। speak about the presence of God, जब हम हजूरी की बात करते you हैं must understand there's 2 things that's taking place. दो चीजें हैं जो वहां पर हुई। Number 1, पहली बात God is with you. खुदा हमारे साथ है And number 2, और दूसरी बात God is going to meet you. खुदा आपको मिलने वाला है। The first thing, पहली चीज the presence of God, खुदा की हजूरी, God is with you, खुदा हमारे साथ and God is going to meet with और you. खुदा आपको मिलने वाला है। So the understanding तो इसकी जो समझ है of the presence of God खुदा की हजूरी की, is right where you are. ये अभी इस वक्त है जहां आप मौजूद हैं। I am. I am, मैं And where हूँ। you're going to, और कहाँ मैं जा रहा हूँ, I'll be with you there too. मैं वहां भी तेरे साथ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So let's look at the word present. आइए प्रेजेंट का जो हाल का वक्त है उसको देखते In हैं। the English spelling, इंग्लिश में जो इसकी स्पेलिंग है P-R-E-S-E-N-T. PRESENT है। God is present. खुदा प्रेजेंट है, खुदा मौजूद है। In the English spelling, और इंग्लिश में जो स्पेलिंग है, if I split the word present in the center, अगर मैं प्रेजेंट के दो हिस्से कर दूं I get 2 words, तो मुझे 2 लफ्ज मिलते हैं but the words has got a hyphen, a dash. और इसमें एक हाइफा या डैश लगा दें Present. तो उसमें प्री और जेंट 2 लफ्ज बन जाएंगे। Present. प्रेजेंट 2 लफ्ज बन So when जाएंगे। I said the word present, God is with you. जब मैं कहता हूं कि प्रेजेंट खुदा आपके साथ है, But if I put the hyphen in between present, और प्रेजेंट के बीच में अगर मैं हाइफन लगा देता हूं do you know what it means? तो आपको पता है इसका क्या मतलब बनेगा? I go before you. उसका मतलब है मैं आपसे पहले जा रहा हूँ, I आपके go आगे जा before रहा you. हूँ, आपसे आगे जा रहा हूँ, I go before you. मैं तेरे आगे आगे जा रहा हूँ, I go before you. मैं आपके आगे आगे जा रहा So हूँ। when God sends you,
जब खुदा आपको भेजता है, He doesn't stay back. वो पीछे नहीं रहता। Where you need to go जहाँ आपको जाना है, is already there. वो वहाँ पर पहले से I मौजूद said है। he's already there. वो वहाँ पहले से मौजूद I है। want you to understand. मैं चाहता हूँ आप समझें। I asked God, मैंने खुदा से पूछा, how are you going to be with me? मैंने कहा तू मेरे साथ कैसे हो सकता है? I'm now saved. मैं तो बचाया जा चुका I've हूँ, taken water baptism. मैंने पानी का बपतिस्मा ले I लिया, have salvation grace. मेरे पास निजात है। How is your presence going to be with me? अब मुझे तेरी हुजूरी जो है मेरे साथ कैसे He रहेगी? said, didn't I speak to Mary, उसने कहा क्या मैंने मरियम से कलाम नहीं किया the mother था? of Jesus? यीशु मसीह की माँ से Did I not send an angel? खुदा ने एक फरिश्ता को Did I भेजा not say to the angel, और वो फरिश्ता ने उससे कहा, Mary is going to ask you questions, और मरियम जो है तुझसे सवाल पूछेगी फरिश्ते and I'm से, giving you the answer, और Gabriel. मैं तुझे जिब्राइल मैं तुझे जवाब भी बता रहा हूँ। And Mary asked the question, और मरियम ने सवाल किया, how is this going to be? ये कैसे होगा? I know not a man. मैं किसी मर्द को नहीं जानती, I'm not married. मेरी शादी नहीं हुई, How will I have a child? मैं बच्चा कैसे पैदा करूंगी? And the angel answered. और फरिश्ता ने जवाब दिया, And the angel answered, और फरिश्ता का जवाब, the Holy Spirit will come upon you. पाक रूह तुझ पर साया करेगी। Hallelujah. हालेलुया। And the Holy Spirit, पाक रूह when He comes upon you, जब वो आप पे आएगा, then you will know फिर तुझे पता चलेगा the miracle will happen. कि मौजज़ा होगा। When your pastor prayed जब आपका पादरी दुआ करता है, just now at the pulpit, जब उन्होंने अभी दुआ की, he said signs and wonders. उसने कहा कि अजाइब हो, मौजज़े हो। He didn't pray for nothing. उसने किसी ऐसे नहीं कि कुछ भी दुआ नहीं He की, prayed as God wanted him to pray. वो उसने वो दुआ की जो खुदा चाहता था कि वो So करे। if the Holy Spirit is on you, और अगर पाक रूह आपके ऊपर है, you must experience your miracle. तो आपको उस मौजज़े का तजुर्बा हासिल Hallelujah. होगा। Hallelujah. In our theme text, Sorry. in our theme text, और हमारे एक तीसरे वाले टैक्स में Mark chapter 4, मरकस चौथा बाब verse 31 to 35, और उसकी 35वीं आयत से it is clear and evident ये बहुत वाज़ेह तौर पे वहाँ बताया गया that है the disciples are in the boat कि शागिर्द जो हैं वो कश्ती में बैठे हैं and they're rowing to go to the other side. और वो कश्ती चलाते हुए दूसरी पार जा रहे हैं। Somebody look at your neighbor and say, neighbor, अपने साथ वाले से कहिए, नेबर, साथ वाले, say, neighbor, साथ वाले से कहिए, too long, बहुत देर हो गई, I'm on this side. मैं इस साइड पे हूँ, I need to get to the other मुझे side. दूसरी तरफ जाना है, I need to get to the other मुझे side. दूसरी तरफ जाना है। On this side is heartache and pain. और यहाँ इस जगह पर बहुत तकलीफ है, On this side is poverty. इस तरफ गरीबी है, On this side is trouble. और इस तरफ मुश्किल है, On this side is restlessness. यहाँ पे मुझे तसल्ली नहीं, On this side there's nothing for me. और यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं, On this side I'm kalas, I'm finished. यहाँ पे मैं खलास में मुक गया But it's हूँ, time for me to step to the other लेकिन मेरे side. लिए वक्त है कि मैं एक कदम उठा के आगे Because जाऊँ, on the other side क्योंकि दूसरी तरफ there's a fullness of joy. वहाँ पे खुशी है, There's a fullness of peace. वहाँ पे खुशी सलामती I है, have my victory. मेरे पास फतह होगी, I am blessed. मैं बाबरकत हूँगा, I have the favor of God. मेरे पास खुदा का फेवर On the होगा। other side, दूसरी जगह पर I have my peace. मेरे पास सलाम I have my shalom. मेरा शलूम मेरे साथ Shalom means होगा। शलूम का क्या मतलब है nothing missing कि कोई चीज उसमें से मिसिंग and नहीं, nothing broken कुछ टूटा हुआ नहीं in my life. मेरी जिंदगी में। So his name is Emmanuel. उसका नाम इमैनुअल You है, will call his name तुम Emmanuel. उसे इमैनुअल बुलाओगे, It means God with us. इसका मतलब है खुदा हमारे If साथ। God is with me, अगर खुदा मेरे साथ है then God is with you. फिर खुदा आपके साथ भी If है, God is with me, अगर खुदा मेरे साथ then है God is with you. then खुदा आपके साथ भी You है। must believe the word of God. आपको खुदा के कलाम पे ईमान रखना जरूरी है। I know you know God by Hebrew names. मुझे पता है आपको खुदा के इब्रानियों के नाम बड़े I आते know you हैं, know him as Jehovah Jireh. आपको यहोवा यरी का पता है, He's my provider. वो मेरा मुहैया करने वाला है। Jehovah Tiliskanu. यहोवा तिलिस्किलुम का He's पता my है, God of righteousness. वो मेरा अमीरी का खुदा है। Jehovah Sapat. यहोवा सबात, He's my judge. वो मेरा इंसाफ करने वाला है। Jehovah Rohi. यहोवा यरी का मुझे He's पता my है, shepherd. वो मेरा चरवाहा है। Jehovah Mikadesh. यहोवा मिकदेश, He's my sanctifier. वो मुझे पाक करने वाला है। I want you to know मैं चाहता हूँ आप जाने, He's El Elyon. वो एल He's यूम God of the highest. वो सबसे ऊपर है। I want you to know मैं चाहता हूँ आप जाने, He's El Shaddai. वो अल शदाई भी He's है, more than enough. वो हमारी जरूरतों से बहुत बढ़ के I है। want you to know मैं चाहता हूँ आप जाने, He's Yahweh. वो यावे है, He's God all by himself. वो खुद में
खुदा है, But I want to talk to you about one name tonight. लेकिन एक नाम जो मैं आपको आज बताना His चाहता name is हूँ Jehovah Shammah. वो है यहोवा शामा। Jehovah Shammah means यहोवा शामा का मतलब है my God is present. कि मेरा खुदा मौजूद है, My God is present. मेरा खुदा मौजूद है, My God is present. मेरा खुदा मौजूद है। He's present with me at my place of work. वो मेरे काम की जगह पे मेरे साथ मौजूद है, He's present with my wife at home. वो मेरी बीवी के साथ मौजूद है जो घर पे है, He's present with my children in school. वो मेरे बच्चों के साथ स्कूल में मौजूद है। So God is present. खुदा मौजूद है, He's Jehovah Shammah. वो यहोवा शामा है। I said Jehovah Shammah. यहोवा शामा, Jehovah Shammah. यहोवा शामा। Jesus, यीशु he says to the disciples, वो अपने शागिर्दों से कहता है you go तुम जाओ on the other side. दूसरी तरफ, I will meet you shortly. मैं भी तुम्हें जल्दी मिलूंगा। The moment Jesus said to the disciples, जैसे ही यीशु ने शागिर्दों से ये कहा you go तुम जाओ to the other side, दूसरी तरफ, what did he mean? उसका क्या मतलब था? Where I'm sending you, जहां मैं तुम्हें भेज रहा I'm हूँ going to be there. मैं भी वहां हूँगा, You're not alone. तुम अकेले नहीं हो। Hebrews 13:5. इब्रानियों 35, I'll never leave you. मैं तुझे कभी न I'll never छोड़ूंगा, forsake you. मैं कभी तुझे न भूलूंगा, I'll be with you मैं हमेशा तेरे साथ until रहूंगा, the very end. हमेशा तेरे साथ How many of you रहूंगा। can say that's my scripture? कितने लोग कह सकते हैं कि ये आयत मेरे लिए How है? many of you can say I believe in the आप scripture? कितने कह सकते हैं कि मैं इस पे ईमान रखता I'm हूँ? not alone. मैं अकेला नहीं हूँ। If you left Pakistan and you came to अगर Dubai, आप पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आए हैं, I'm not alone in मैं Dubai. दुबई में अकेला नहीं My हूँ। God is with me. मेरा खुदा मेरे साथ My है, God is with me. मेरा खुदा मेरे साथ है, Jehovah Shammah is with me. यहोवा शामा मेरे साथ है। If my family is in अगर Pakistan, मेरी फैमिली पाकिस्तान में है, Jehovah Shammah is with them. यहोवा शामा मेरे साथ यहाँ You पर don't है। have to worry. आपको परेशान होने की जरूरत You don't नहीं, have to cry. आपको रोने की जरूरत नहीं, You don't have to get upset. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। You call yourself a Christian. आप अगर आप अपने आप को मसीही कहते You call हैं, yourself a child of अगर God. आप कहते हैं कि आप खुदा के फर्जंद हैं, You call yourself a believer. अगर आप कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, Then how come you don't believe? फिर आप क्यों ईमान नहीं रखते? If I'm with you, कि जब वो कहता है कि मैं तेरे then साथ I'm with हूँ, your family. तो फिर मैं तेरी फैमिली के साथ भी Shout हूँ। hallelujah. हालेलुया, जोर से Shout कहेंगे। hallelujah. जोरदार हालेलुया। The disciples is rowing the boat. शागिर्द जो है वो कश्ती में जा रहे हैं, They want to get to the other side. वो दूसरी तरफ पहुंचने ही वाले थे। They're in the Sea of Galilee, Pastor Noma. तो फिर वो एक चीज देखते हैं वहां पर, They call it the Sea of Galilee, वो गलील की जो साइड है वहां पर चले but it's जाते not हैं, actually a sea. लेकिन वो एक समंदर नहीं है बहुत बड़ा, It is a lake. वो एक झील है, Because all around that Sea of Galilee क्योंकि उसके गलील के चारों तरफ is mountains. वो पहाड़ ही पहाड़ हैं। And I want you to know, मैं चाहता हूं कि आप ये the Sea जानें of Galilee कि वो जो गलील की is झील थी, is a very dangerous sea. ये बहुत ही खतरनाक समंदर था, Because of it's surrounded by mountains, क्योंकि उसके चारों तरफ पहाड़ हैं, the hot air वहां से गर्म हवा आती and the cold air, और ठंडी हवा, when they clash together, वो जब आपस में टकराती हैं they work the waters. तो वो पानी को हिला देती हैं, And the waters turn into big waves. और पानी जो है वो बड़ी बड़ी मौजों में बदल And जाता the है, waves bring about a storm. और वो जो है वो तूफान को लाती हैं। I want you to know tonight, मैं चाहता हूँ कि आज रात आप ये I don't जानें, know who is in a storm right मुझे नहीं now. पता आप में से कौन इस वक्त तूफान में है, The water may be covering you. और पानी हो सकता है जो आपको कवर You कर may रहा be है, drowning right हो now. सकता है इस वक्त आप डूब रहे हैं, But I came to tell you, लेकिन मैं आपको बताने आया हूँ Jesus is with you on the water. यीशु मसीह उस पानी में भी आपके साथ है, Jesus is with you on the water. यीशु मसीह आपके साथ है, Jesus is with you on the water. उस पानी में भी यीशु आपके He साथ says, है। I'll never leave you, उसने कहा मैं तुझे कभी ना nor छोड़ूंगा, forsake you. कभी तुझे ना I'll छोड़ूंगा, be with you until the very end. मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ The रहूंगा। disciples didn't understand the words Jesus spoke. शागिर्द जो है उन अल्फाज को ना समझ सके जो यीशु ने कहे। Anytime Jesus speaks, जब भी यीशु कुछ कहता है, he doesn't speak ordinary English language. वो बस ऐसे आम से जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं वैसे नहीं कहता, He speaks the speakings of heaven. और वो आसमान की जुबान बोलता है। Anytime Jesus speaks, जब भी यीशु बोलता है, he doesn't speak Greek, Hebrew, वो इब्रानी या दूसरी जुबानें नहीं बोलता, Arabic, Spanish. या स्पेनिश या फारसी He नहीं speaks बोलता, the words from heaven. वो आसमान की जुबान बोलता है, He speaks the unique word. वो वहाँ के अच्छे He लफ्ज बोलता speaks है, the peculiar word. वो ताकतवर लफ्ज बोलता His है, words have power. उसके अल्फाजों में कुव्वत है, His words is full of wisdom. और वो दनाई से भरे अल्फाज हैं। This is the way Jesus speaks. यीशु मसीह ऐसे ही बात करता है। Jesus can speak into your marriage. यीशु मसीह आपकी शादीशुदा जिंदगी से बात कर Jesus सकता is है, a speaking God. वो बोलने वाला खुदा है। When Jesus
speaks, जब यीशु बोलता है nobody speaks like him. कोई उसकी तरह बोल नहीं सकता. He doesn't speak like the celebrities in the movies. वो इन अदाकारों की तरह नहीं बोलता जो फिल्मों में He बोलते हैं. doesn't sing like the singers in Bollywood. और वो दुनियावी गाने वालों की तरह नहीं बोलता. Jesus doesn't speak poetry like the days of old with the Nobel Prize winners. और ऐसी वो शायरी नहीं करता जब बड़े-बड़े शायरों को अवार्ड्स मिले हुए हैं. There are 33 greatest speeches recorded in the history of this world. और इस दुनिया में 33 जो 33 किस्म की ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिनका रिकॉर्ड है. It is written, you'll find it in the museums. वो आप म्यूजियम में रखी गई हैं वो बातें लिखी हुई. You will find it in every history book. आप उन सबको हिस्ट्री की किताबों में पाएंगे. 33 greatest speeches. और 33 किस्म के बहुत अच्छे मनाद या I लिखने can't वाले. go through all 33 because of time. टाइम नहीं है कि मैं उन सब के बारे में बताऊं. But I'll go through just a few. मैं एक दो के बारे में बात करेंगे. The first greatest speech, और पहली जो सबसे अच्छी तकरीर की गई Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी की Do you है. know what he said? आपको पता उसने क्या कहा? We will not win through violence, but we'll win through peace. उसने कहा कि हम जंग से लड़ाई से नहीं जीत सकते बल्कि सलामती से जीत It सकते is हैं. recorded ये लिखा हुआ है, रिकॉर्ड in the है. history books. ये हिस्ट्री की किताबों में Number है. 2, दूसरी बात, Nelson Mandela, नेल्सन मंडेला ने कहा, my ex-president हमारे वहाँ के एक्स प्रेसिडेंट of हैं South Africa. साउथ अफ्रीका के. He says, उसने कहा on inauguration day, जब इनॉग्रेशन का दिन when he था, became the president, जब वो प्रेसिडेंट बना था, he said, never again उसने कहा कभी भी दोबारा, shall there be कभी भी ऐसा ना हो black, white, Indian colored. कि कभी भी काले गोले और इंडियंस में कोई भी There will only be one man, कोई तफरीका नहीं होगा बल्कि एक ही one होगा. kind of man, एक ही किस्म का इंसान and होना that is the चाहिए human man. और वो एक इंसान होना चाहिए. The third greatest speech तीसरी जो सबसे बड़ी मशहूर तकरीर is है Martin Luther King. वो मार्टिन लूथर ने किंग ने He लिखी. said, उसने कहा one day एक दिन I will see मैं देखूंगा all of the children, और उसके सारे बच्चे black and white, काले और गोरे playing together एक साथ खेलते in हुए the same park. एक ही जगह पर. I have a dream. मेरा ये ख्वाब I है. have a dream. मेरा ये ख्वाब है. George W. Bush, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने this कहा. is what he said. इसने ये कहा After 9/11, 9/11 के वाक़ये He के बाद said, उसने कहा America अमेरिका में will never go down. वो कभी भी नीचे We नहीं will जाएगा. rise up again हम तरक्की करेंगे, आगे and we बढ़ेंगे will win. और हम जीतेंगे. But the greatest speech of all, और सबसे बड़ी तकरीर जो the दुनिया की greatest speech of all, और सबसे बड़ी तकरीर, the greatest speech of all, सबसे बड़ी तकरीर John 8:32. यूहन्ना 8 और 32वीं. He who knows the truth, जो सच्चाई को जानता the है truth shall set you free. सच्चाई उसे आजाद करेगी. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Tonight you know the truth, आज आप लोग सच्चाई को जान रहे the हैं truth of this word, और इस दुनिया की सच्चाई, the truth of this gospel. इस खुशखबरी की सच्चाई, This truth doesn't come easy. ये आसानी से नहीं मिलता. Jesus spoke to his disciples. यीशु ने अपने शागिर्दों से He कहा, said to his disciples, उसने अपने शागिर्दों से कहा we're going to the other side. कि हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं. What Jesus says, यीशु ने क्या कहा? he means. उसको जरूरत है. What he means, उसका क्या मतलब था? he said it. उसने कह दिया If you study this word, कि अगर तू इस कलाम को पढ़ोगे, all 66 books in this Bible, सारी की सारी किताबें 66 39 in the Old Testament, और 39 जो है पुराने and नामे में 27 in the New, और 27 जो है नए all में, 66 books in this सारी की Bible. सारी 66 किताबें. If I open the Bible अगर हम इसे खोलते हैं and get to the center page, और इसके दरमियान वाले पेज पे आते I हैं get Psalms तो 118. ज़बूर 118 हमें मिलता है. Someone say Psalms 118. सब मिलके कहेंगे ज़बूर 118. Before Psalms 118, और इस ज़बूर से पहले 595 chapters. इससे पहले 595 After चैप्टर्स Psalms हैं 118, और इसके बाद भी 594 chapters. 594 बाब इसके बाद हैं 1,189 chapters in this book. और इसमें 1000 से ज्यादा जो है वो चैप्टर्स And हैं every word और हर एक लफ्ज is the truth. वो सच है. Every word हर is लफ्ज the truth. वो सच है. Every word हर लफ्ज is for you. वो आपके लिए है. Every word हर लफ्ज is for your life. आपकी जिंदगी के लिए Every है. word हर लफ्ज is for your job. आपके काम के लिए Every है. word हर लफ्ज is for your children. आपके बच्चों के लिए Every है. word हर लफ्ज is for your family. आपके खानदान के Every लिए है. word हर लफ्ज is for your children आपके औलाद के For लिए you. है. आपके लिए है and for your peace. और आपकी सलामती के लिए है. In this book, इस किताब में the book of truth, ये सच्चाई की किताब है. 727,000
इतने हजार 669 words. इतने सारे वर्ड्स इसमें Genesis to Revelation पैदाइश से लेके मुकाशवा तक makes up 1189 chapters. और इतने ज्यादा चैप्टर्स इसमें हजारों In से this ज्यादा। word, इस किताब the word of truth खुद ये सच्चाई की किताब है। is इसमें 3 मिलियन 3,555,400 500 55,000 488 letters और 88 लफ्ज हैं। that formulate words और जब इनका फॉर्मूला निकाला जाए into verses. और इनको जब आयतों में बांटा जाए 31,240 तो 31,240 verses. 249 वर्सेस Genesis to Revelation. पैदाइश से मुकाशवे तक। What more do you want? और क्या चाहिए आपको? When you tell your children, जब अपने बच्चों को if you're बताएंगे watching television, कि अगर तुम टीवी देख रहे I'm हो going to put an age restriction और मैं वहाँ पे एज के हिसाब से आप थोड़ा because you cannot पाबंदी watch लगाएं all the programs. क्योंकि आप बच्चे जो है हर एक किस्म का प्रोग्राम नहीं देख This सकते। book ये किताब Has no age restriction. इसमें कोई एज This रिस्ट्रिक्शन book नहीं है। has no age इसमें restriction. कोई उम्र की पाबंदी नहीं This है। book is for you. ये आपके लिए है, This book is for your children. आपकी औलाद के लिए है। This book will help you wherever you go. ये आपकी मदद करेगा जहां भी आप जाएंगे। So in Mark chapter 4, तो मरकस उसके चौथे बाब में verses number 35 to 46, और 35वीं आयत से लेके अगले आयत Jesus तक is opening his mouth. यीशु मसीह जो है ये I खोलता read है। it in the Bible. मैं बाइबल में पढ़ता हूँ, And he says, let us go to the other side. वो कहता है आओ दूसरी तरफ चले। When he said it, जब उसने कहा in the body, जिस्म में the disciples could see him. कि शागिर्द उसे देखेंगे, But they had to row the boat लेकिन उन्हें कश्ती चला के जाना पड़ेगा to get to meet him on the other ताकि side. वो यीशु को दूसरे पार मिल सके। You're not hearing what I'm saying. आप सुन नहीं रहे शायद, Because Jesus was 100% body क्योंकि यीशु मसीह जो है वो 100% अपनी बात पे and टिके he हुए was थे 100% spirit. और वो 100% रूहानी भी थे और जिस्मानी भी थे। Are you hearing what I'm saying? आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? When he opened his mouth and he said, जब वो अपना मुंह खोलता और कहता है let us go to the other side. आओ दूसरी तरफ चलें, The winds, तो हवाएं the waves, और मौजें, the waters, पानी the storms और वहां पे तूफान could do nothing to the disciples. वो कुछ भी नहीं कर सकते थे उन शागिर्दों को। Could do nothing to the boat. वो उस कश्ती का कुछ बिगाड़ नहीं But the सकते थे, disciples were still afraid. लेकिन शागिर्द फिर भी डर गए। Do you know why they were afraid? आपको पता है वो क्यों डर गए? They did not yada Jesus. उन्होंने यादा नहीं किया था The word यीशु पे। yada in the Greek यदा का इब्रानी में means to know who Jesus is. इसका मतलब है कि जानना कि यीशु मसीह कौन है। It means to know him. इसका मतलब है उसे जानना। The disciples was with him for 3.5 years. शागिर्द उसके साथ 3.5 साल थे They witnessed 37 miracles और उन्होंने बहुत सारे मौजे देखे that he had performed in the 4 Gospels. जो उसने चारों अनाजील में किए, Matthew, Mark, Luke and John. मत्ती, यूहन्ना, मरकज में, But they still did not know who he was. लेकिन फिर भी वो नहीं जानते कि यीशु That कौन is है। why when he died इसीलिए जब वो मरा and they put him in a tomb और उसको कब्र में डाल दिया and he rose again, और वो दोबारा जी उठा, they could not believe it was him. वो ईमान नहीं ला सके कि यीशु ही था। They were with him for 3.5 years, उन्होंने इंतजार किया but they did not gnosko him. लेकिन वो उसको गनोस्को नहीं कर The सके। Greek word for gnosko is have a relationship with him. और रिनोस्को का मतलब है कि उसके साथ रिश्ता रखना। Every one of you, आप में से हर कोई, you got to know Jesus. आपको यीशु को जानने की You जरूरत got है to know him better than your job. और अपने काम से ज्यादा उसको जानने की You जरूरत got है। to know him better than the songs you sing. जितने गीत हम गाते हैं उससे भी ज्यादा You उसको got to जानने know की him जरूरत better है। than the clothes you wear. जितने अच्छे कपड़े हम पहनते हैं उससे भी ज्यादा You got to बेहतर know him जानने की better than the जरूरत है। food you eat. हमारे खाने से बेहतर उसको जानने की You got to जरूरत know है him better than the address that you live in. और जिस जगह पे हम रहते हैं उससे भी ज्यादा जानने You're की only उसको going to जरूरत है। know him with the word of God. आप उसे सिर्फ खुदा के कलाम के जरिए से If जान you सकते study हैं। the word, अगर आप उसे पढ़ेंगे, if you get this word into your heart, अगर उसे आप अपने मुकम्मल तौर पर अपने दिल में that's how लेंगे, you're going to know him. फिर ही आप उसे जान सकते And हैं। if you are excited और अगर आप इस बात से खुश होते and if हैं you witness the miraculous, और आप मौजों को होते देखते हैं, then you'll have a relationship with him. फिर आप खुदा के साथ रिश्ता कायम कर Because सकते हैं। Jesus, what you got, क्योंकि यीशु मसीह देखता है, I want. वो कहता है मुझे ये Jesus, चाहिए। what you have, यीशु जो भी तेरे पास है वो मुझे I चाहिए, need. मुझे वो चाहिए। So Jesus opens his mouth तो यीशु मसीह अपना मुंह खोलता है, and he says to the disciples, वो शागिर्दों से कहता है let's go to the other side. आओ पार चलें। He was speaking to 2.
वो दो तरीके से बात कर He रहा was था. speaking to the natural and the supernatural. वो फितरी भी बात कर रहा था और फोकल फितरत भी बात कर He रहा was था. letting the natural know, which is people. वो जब फितरी तौर पे बात कर रहा था वो इंसानों से बात कर And the रहा था. people were the disciples. और वो जो लोग कौन थे उसके शागिर्द थे. He said to them, we're going to the other side. उसने कहा कि हम दूसरी तरफ जा रहे हैं. And then he was speaking in the supernatural. और फिर वो फोकल फितरत तौर पे बात कर He रहा was था. speaking to the physical, to nature. वो जिस्मानी तौर पर फितरत से बात कर रहा And he था. said, winds, और उसने कहा हवाओं storms, और तूफानों, water, पानियों, you're not going to interfere. तो तुम कुछ नहीं कर सकते We हो. are going to the other हम तो side. दूसरे पार जा रहे हैं. I don't know who is coming your way. मुझे नहीं पता कौन आपके रास्ते में आ I रहा don't know है what trouble you're going और through. किस मुसीबत से आप गुजर रहे I हैं. came to encourage you tonight. मैं आज आपकी हौसला अफजाई करने आया If हूँ. Jesus said he's taking you, अगर यीशु ने कहा है कि वो आपको लेके he's जा रहे taking हैं, your family आपके खानदान को लेके जा to the रहा है other side, दूसरी तरफ, then you got to say, God, I believe, I believe, आपको कहना I पड़ेगा believe, कि I खुदा, मैं believe, I ईमान रखता believe, हूँ. I believe, I मैं believe, I ईमान रखता believe. हूँ, मैं ईमान रखता हूँ. आप ये कहते रहिए कि यीशु मैं ईमान रखता हूँ. If you still don't believe me, और अगर आप अभी भी ईमान नहीं रखते, Jesus is meeting Peter और यीशु मसीह पतरस को मिलने वाला for था the first time. पहली दफा. Do you know that Jesus can speak to the winds आपको पता है कि यीशु मसीह हवाओं He से can बातें कर speak to the सकता है, seas. वो समंदर से बात कर and he सकता can है speak to nature? और वो फितरत से बात कर सकता है. Romans chapter 8 verse 22. रोमियो 8वां बाप उसकी 22वीं आयत, One of my 6 scriptures I gave you tonight. जो मैंने 6 हवाले आपको आज दिए हैं. And the Bible says और कलाम कहता है that nature is groaning वो जो फितरत है वो करा रही है for the sons of God खुदा के फर्जंदों के to लिए, come to full maturity. ताकि वो हम कामिल हो जाएं. If you call yourself a Christian, अगर आप अपने आप को मसीही कहते if हैं, you call yourself a believer, अगर अपने आप को ईमानदार कहते if हैं, you call yourself a child of God, अगर आप कहते हैं मैं खुदा का बेटा हूँ, if you said I'm going to be in church at 8:30 tonight, तो अगर आप कहते हैं कि मैं 8:30 बजे चर्च आने वाला you हूँ left your visitors at home, और आप अपने मेहमानों को घर ही छोड़ आए, you drove to come to this place, आप गाड़ी चलाकर यहाँ पर आए हैं, then it means that you are hungry for the word. इसका मतलब है कि आप कलाम के भूखे हैं. Then it means that you are a mature son. इसका मतलब है कि आप एक मैच्योर फर्जंद हैं. Mature in the Hebrew, और मैच्योर का हिब्रू में इब्रानी it में says मतलब है you are son. यू और सन इसको कहते हैं. I want you to know, मैं चाहता हूँ आप if जानें, you're a mature son, अगर आप एक मैच्योर इंसान हैं a mature son knows the word. और जो मैच्योर बेटा है वो कलाम को जानता A है, mature son has a yada. He knows Jesus. उसके पास यदा होता है, वो यीशु को जानता है. A mature son has a gnosko. He has a relationship with Jesus. और मैच्योर बेटा जो है वो गनोस्को भी है, वो रिश्ता खुदा उनके साथ Then when बनाता है. I look at you, जब मैं आपको देखता हूँ, when I look at you जब मैं आपको देखता हूँ, and I speak to you, जब मैं आपसे बात करता हूँ, when I preach to you, जब मैं आपको कलाम सुनाता हूँ, then you're not sleeping. फिर आप सो नहीं रहे हैं ना, Then you're looking at the man who's bringing the word. फिर आप उस आदमी को देख रहे हैं जो कलाम लाया है. Then I call you a mature son, और आपको बता रहा हूँ कि आप एक मैच्योर बेटे a हैं, your son, एक युवा सन है, because you're operating out of isosukos. क्योंकि आप Isosukos. आइसोसुको से आप काम कर रहे हैं. Isosukos in the Greek, आइसोसुको जो है इब्रानी में, it means you are a like-minded son. कि आपका जो जहन है वो अपने बाप की तरह है, आप उसी तरह से काम कर As रहे हैं. God thinks, as God thinks, और जैसे खुदा सोचता है, you think. आप भी वैसे ही सोचते As हैं. Jesus thinks, जैसे यीशु सोचता है, you think. आप भी वैसे ही As सोचते God हैं. speaks, और जैसे खुदा बोलता you है, speak. आप भी बोलते हैं. as Jesus speaks, जैसे यीशु बोलता है, you speak. आप भी बोलते हैं. But the disciples in the boat लेकिन शागिर्द कश्ती में did not speak like Jesus. वो यीशु की तरह बात नहीं कर पाए. When Jesus says, let us go to the other side, जब यीशु ने कहा कि दूसरी तरफ चलें, they were rowing the boat. वो बोट कश्ती को When चला they रहे saw थे. the storm, जब उन्होंने तूफान देखा, when they saw the winds and the जब waves, उन्होंने हवाओं को देखा, they did not know what to do. उनको पता नहीं चला हम क्या करें. Fear came into their और lives. खौफ उनकी जिंदगी में आ गया. Do you believe Jesus can speak to the wind, the storms, and the sea? आपका ईमान है कि खुदा हवाओं से, मौजों से, तूफानों से बात कर सकता है? Say amen. आमीन बोलेंगे. Jesus meets Peter for the first time. और खुदा ने पतरस से जब बात की, And he says, Peter, उसने कहा पतरस, I watched you. मैंने तुझे देखा You है, are sad in your heart. तेरे दिल में बड़ा गम है, You fished all night, तूने सारी रात मछलियां but you पकड़ी caught nothing. लेकिन तुझे कुछ ना मिला. Hear what I have to speak, Peter. अब मैं कुछ बोलने को हूँ. I'm a Isosukos son. मैं आइसोसु को बेटा हूँ. I think the way my father मैं thinks. वैसे ही सोचता हूँ जैसे मेरा बाप सोचता है. I'm a your son. मैं एक युवा सन हूँ. I'm a mature son. मैं मैच्योर बेटा हूँ. Listen to me, Peter. मेरी बात सुन पतरस. You have all of your men.
तूने सारे आदमी तेरे पास They थे, worked all night with you. सारी रात उन्होंने तेरे साथ You काम caught किया, nothing, तुझे कुछ ना मिला, but you still got to pay them wages. लेकिन फिर भी तूने इनको मजदूरी देनी है। Peter, I'm feeling sorry for you. पतरस, मुझे तेरे लिए बड़ा अफसोस You हो रहा है, caught nothing. तुझे कुछ नहीं मिला, You're going to pay your workers. तूने फिर भी तूने अपने मजदूरों को मजदूरी How are देनी you है, going to pay them? तू कैसे उनको आज पे करेगा? He says, Peter, उसने कहा पतरस, take your nets, अपने जाल उठा ले, throw it to the other side. इसको दूसरी जगह पर दूसरी तरफ फेंक दे। Peter thought he was clever. पतरस कहता है वो तेज था, चालाक था, He had his own fishing degree. और उसके पास तो अपनी महारत थी He मछलियां knew the पकड़ने की, waves. उसे मौजों का पता था, He knew the temperature. और उसे उसके दर्जा He हरारत knew का the पता था, atmosphere. उसे उस मौसम का पता था, He knew how the sea will tumble. और उसे पता था कि कैसे वहां पे स्पीड से हवा He said, चलेगी। Lord, उसने कहा खुदावंद, I have fished all night. मैंने सारी रात कोशिश की, I understand these waters. मुझे इस पानी की समझ है, Now you're asking me to throw my net on the other side. अब तू मुझे कह रहा है कि दूसरी तरफ जाल डाल। Jesus said, listen, यीशु ने कहा सुन, do what I ask you to do. जो मैं कह रहा हूँ वो कर। The moment Jesus told him, जैसे ही यीशु ने उसे बताया, he finished speaking to Peter. और उसने पतरस से जब बात खत्म की, He's now speaking to the fish. You didn't hear what I said. अब वो मछली से बात कर रहा है। Jesus speaks to Peter. यीशु पतरस से बात करता है, He speaks to the fish. फिर वो मछली से बात करता He है। says to Peter, वो पतरस से कहता है throw your net on the other side. अपने जाल जो है दूसरी तरफ जाल डालो। And he says, fish, वो मछली से कहता है get to the other side. चल दूसरी साइड पे चली जा। Did you hear what I said? आपने सुना मैंने क्या कहा? If Jesus did not speak to the fish, अगर यीशु मछली से ना कहता if Peter threw his net on the other कि side, जा उसके जाल में दूसरी तरफ चली जा, he would have caught nothing. तो आपको उसको कुछ ना मिलता। You got to understand tonight, आपको ये समझने की जरूरत है। Jesus has the power. यीशु के पास कुदरत He है, came with his presence वो अपनी हजूरी के साथ and he वहां stood पर आया, before Peter. और वो पतरस के सामने खड़ा हुआ, And the power and the presence और वो कुदरत और उसकी हजूरी, dealt with nature. उसने कुदरत के साथ काम And the किया, fish swam to the other और side. मछली दूसरी जगह चली गई। They said the creator. उसने कहा वो बनाने वाला है, They तख्लीक said the करने- creator. वो तख्लीक करने The वाला one है, who created us वो जिसने हमें तख्लीक किया है, is speaking for us to go to the other side. उसने हुक्म किया कि दूसरी जगह चले जाओ। And when Peter threw his net on the other और जब side, पतरस ने वहां पे जाल डाला, he said, fish, get into the net. तो उसने मछलियों से कहा कि जाओ उस जाल में चले जाओ, And when the fish got into the net, और जब वो मछलियां उस जाल में चली he गई, said, Peter, pull out the net. तो उसने कहा पतरस जाल खींच ले। You don't know your Jesus. आप अपने यीशु को नहीं जानते, You don't know his presence. आप उसकी हजूरी को नहीं जानते। Romans 8:22. रोमियो 8:22 He says, nature is groaning वहां लिखा है कि कुदरत की चीजें, because the sons of God कि खुदा के बेटे, is not your sons. ये आप और दूसरे बेटे They're नहीं, not isosukos sons. और इस तरह के सुपर सन्स नहीं They're हैं, not mature and they're not like-minded like me. वो मेरी तरह नहीं है। So let the tsunami begin to work. और वहां पे एक सुनामी, एक तूफान आ गया, That's nature groaning. और ये फितरत जो थी वो बिगड़ रही Let थी, the earthquakes begin to happen. और जलजले आने लग जाते हैं, That's nature exploding. और वो कुदरत जो है काम कर Let रही the है, volcanoes come forth. और वल्केनो निकल आते हैं, That's nature spewing himself out. और ये जो है फितरत जो है वो करा रही है, Because nature is groaning. क्योंकि जो हमारी फितरत है वो करा रही है। How come we are the created? उसने कहा कि कैसे उसने हमें भी बनाया We है, are listening to the creator. और हम भी इन बातों को सुनते हैं, But the created who is man लेकिन जब खुदा ने इंसान को बनाया हुआ है, refuses to listen to the वो creator. उसकी बात सुनने से इनकार करता है, So nature is groaning. और नेचर जो है वो रोता है, The earth is busting up. और जमीन जो है वो कराती है, The winds are blowing. और हवाएं जो वो चलती हैं, The typhoons are happening. और तूफान टाइफोन आते हैं, The sun is burning hotter. और सूरज जो है वो गर्म से गर्म होता जा There's रहा है, floods in all parts of the और हर world. जगह पे सैलाब और तूफान है। Someone say nature. कोई कहेगा कि फितरत, Nature is groaning. फितरत जो है वो करा रही है, Nature is mad. फितरत करा रही है, Because we as the sons of God, क्योंकि हम खुदा के फर्जंद होते हुए we are not mature sons. हम में चोर बच्चे नहीं हैं। The disciples are in the boat. जो शागिर्द हैं कश्ती में They हैं, are rowing the boat. वो कश्ती चला रहे हैं, They're looking at the winds. वो हवाओं को देखते They're हैं, looking at the storms. वो तूफान को देखते हैं, They're looking at the waves. वो मौजों को देखते हैं, They are fearful on the inside. वो उनके अंदर खौफ भर गया, They don't believe the word that God वो spoke. खुदा के कलाम पे ईमान नहीं ला रहे, And all of a sudden, और अचानक
the presence of God is खुदा की हजूरी evident. वहां आ जाती है। Jesus steps on the water. यीशु मसीह पानी पे कदम रखता है And Peter looks, और पतरस देखता and the है, disciples look, शागिर्द देखते हैं, and they say, "Who is this?" वो कहते हैं ये कौन आ रहा He है? says, "It is I, Jesus." उसने कहा ये मैं यीशु हूँ। And let me just say this to you. मैं आपसे कहना चाहता The हूँ, water was not holding Jesus. पानी जो था Jesus was holding the water. हालेलुया, As he walked on the water, जैसे वो पानी पे चल the रहा water था, was not holding him. पानी ने यीशु को नहीं पकड़ रखा He था, was holding the water. बल्कि यीशु ने पानी को संभाल Creation रखा was in था submission to him. और सारी फितरत उसके काबू में थी, Because the devil, क्योंकि शैतान the enemy, जो दुश्मन है put a fear into the disciples. उन्होंने शागिर्दों के अंदर उसने खौफ को डाल दिया। He didn't want them to go to the other side. वो उन्हें दूसरी तरफ नहीं लेके जाना चाहता Because था, on the other side क्योंकि दूसरी तरफ was a madman of Gadara. वहां पे एक आदमी था, He was about to be delivered. वो शिफा पाने वाला He था, was about to be healed. वो शिफा पाने वाला था, He was about to be put in his right mind. वो उसका जहन ठीक होने वाला He था was about to wear a Hugo Boss suit. और वो यूबुबा सूटा एंजॉय करने But the वाला devil था, don't like it. लेकिन इब्लीस नहीं चाहता था He कि didn't वो want them to go to the वो other side. चाहता नहीं था कि ये दूसरी But तरफ जाए। Jesus said, लेकिन यीशु का we're going to the other उसने side. कहा कि हम जा रहे हैं There's दूसरी तरफ। somebody needs deliverance. किसी को आजादी की There's जरूरत है, somebody needs victory. किसी को फतह की जरूरत There's है, somebody needs to join the family. किसी ने इस खानदान का हिस्सा There's बनना somebody है needs to be put in his right mind. और किसी के जहन को ठीक होने की There's जरूरत somebody है needs to have a clean set of clothes. और किसी को साफ कपड़े पहनने की And जरूरत है today it's going to happen. और आज ये होकर रहेगा। Storms, तूफानों, winds, हवा, waves, मौजों, water. पानियों Hold your peace. और सलामती He चुप हो comes जाओ, walking on the water. क्योंकि मैं पानी पे They चल reach the other side. वो दूसरी तरफ गए। Somebody say, I'm reaching the other side कोई tonight. कहेगा कि मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, Because on the other side, क्योंकि दूसरी जानिब there's healing, वहाँ पे शिफा है, there's deliverance, वहाँ आजादी है, there's peace, वहाँ there's छुटकारा joy, है, वहाँ पे जोय there's है, victory, वहाँ फतह है, there's hope. वहाँ उम्मीद I है। gotta get to the other side. मुझे वहाँ जाना ही है दूसरी I जानिब। want you to know मैं चाहता हूँ आप जाने। in John chapter 9, यूहन्ना 9वें बाब verses में 1 to 7, और उसकी पहली से 7वीं आयत, it is here that Jesus meets a blind man. वहाँ पे यीशु एक अंधे से मिलता है। This blind man, वो अंधा आदमी he comes. वो मिलता है He यीशु says, से। Jesus, will you heal me? वो कहता है यीशु जब तूने मुझे शिफा दी, Jesus takes some mud. यीशु कुछ मिट्टी लेता He है, spits on the mud. उसमें थूकता है He puts it on his eyes. और उसकी आंखों पे लगाता है। Watch what happens. देखिए क्या होता है। This man is blind, वो आदमी अंधा है but Jesus covers his eyes with mud and spit. और खुदा जो है वो थूक और मिट्टी से उसकी आंखें भर देता Jesus है। makes him double blind. यीशु उसे डबल अंधा कर देता है। You're not hearing what I'm saying. आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? He's already blind. वो पहले से अंधा है। But Jesus, what's up with you? यीशु क्या हो गया आपके You're साथ? taking mud and spit. तूने मिट्टी ली और थूक लिया You're covering his eyes. और उसकी आंखों पे लगा दिया। You're making him double blind. तूने तो उसे दूना अंधा कर दिया। Jesus says, यीशु कहता है, go and wash उसने कहा जा और धो क्या, in the pool of Siloam. शलोक के हौज में जाके। Something's wrong with you, Jesus. यीशु मुझे लगता है कोई गड़बड़ है This तेरे man is साथ। blind. ये आदमी अंधा है, You make him double blind. तूने उसे डबल अंधा कर Now दिया। you're sending him to walk on his own. अब तू चाहता है कि ये खुद ही चल के जाए, How is he going to walk? कैसे वो चलेगा? He's blind. वो तो अंधा है, He's double blind with mud. अब वो डबल ब्लाइंड हो गया। Now you're sending him on his own to अब go तो to the कह रहे हैं pool कि of खुद Siloam. अब खुद ही जाओ शलोक को ढूंढ के वहां आंखें धो ले। Don't judge Jesus' methods. यीशु मसीह के जो तरीकेकार हैं उनको जज ना करें His methods are not like your university. और उनके का वो हमारे जैसे काम नहीं उसके His methods are not like the college you went to. और जो कॉलेज में हमने पढ़ा है वो वैसे काम नहीं His करता। methods are not like the books you read. जो किताबें हमने पढ़ी हैं उस जैसे काम नहीं है। Jesus' methods are unique. यीशु के तरीके बड़े मुनफरिद हैं। Someone say unique. कोई कह सकता है मुनफरिद है, यूनिक है। यीशु मसीह के काम मुनफरिद है। To the world, दुनिया से his methods is unbelievable. यीशु मसीह के काम जो है नाकाबिले But to the यकीन है, Christians, लेकिन मसीहियों के लिए you must believe his methods. आपको यकीन करना पड़ेगा उसके काम। Hallelujah. हालेलुया। For this blind man to walk और ये अब अंधे आदमी को चलना है to the pool of Siloam. शलोक के हौज तक। The word Siloam means शलोक का मतलब है the sent one. भेजा हुआ। The presence of God खुदा की हजूरी who dwells in Jesus जो यीशु में रहती है, opens his mouth जब वो अपना मुंह खोलता है and puts
words into his heart. और उसके दिमाग में दिल में ये अल्फाज I know डाले, you blind, मैं जानता हूँ तू अंधा but you है can hear me. लेकिन तू मुझे सुन सकता I है। know you blind, मैं जानता हूँ तू अंधा है but your 1.5 kg of brain लेकिन तेरे 1 किलो का जो ये दिमाग है that sits in your cranium, जो तेरे अंदर रखा गया है covered with 28 bones, और ये 28 हड्डियों से कवर है, can be used to think. वो तुझे वहां ले जाएगा। So I am not interested what your defect is tonight. और मुझे नहीं पता कि तुझे क्या मुश्किल है When आज। God speaks to you, जब खुदा आपसे कलाम when करता है, Jesus speaks to you जब tonight, यीशु आज रात आपसे बात करता है one organ in your body और एक भी आपके जिस्म का हिस्सा can catch the Spirit of वो God. खुदा के रूह को आपकी तरफ खींच सकता है। Hallelujah. हालेलुया। From where Jesus was standing जब यीशु वहां खड़ा था to the pool of Siloam शलोक के हौज पर, is 800 meters. वो 800 मीटर की जगह है। It will take 15 minutes 15 मिनट उसको लगते हैं वहां for the पहुंचने में blind man to walk to the pool of कि वो Siloam, अंधा आदमी चलकर उस हौज तक जाए to wash in the pool of Siloam. और अपना शलोक में अपना मुंह धोए। 800 meters, 800 मीटर 15 minutes 15 मिनट की वॉक to go to the pool of Siloam. उस हौज पे जाने के लिए। The pool of Siloam और शलोक का जो हौज है was a very holy pool. वो बड़ा ही पाक समझा जाता It था was in Jerusalem. क्योंकि ये यरूशलेम में था It was used for 4 things. और ये 4 चीजों के लिए इस्तेमाल होता Number था। 1, to bathe when there was religious festivals. और जब वहां पे कोई रूहानी तकरीब होती थी वहां पर, Number 2, irrigation for the plants in the temple yard. और हैकल में जो पौधे थे उनको उसमें से पानी दिया जाता Number 3, to drink the fresh water. और उसका ताजा पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता था। And number 4, और चौथी बात, for miracles to take place. मौत जात के लिए। Here is a blind man. वो या अंधा आदमी, Jesus makes him double blind. यीशु उसे दुगना अंधा करता है। While he's double blind, फिर वो जब दुगना अंधा he has है, to walk to the pool of Siloam, फिर उसने शलोक के हौज पे चल के जाना which है, is 800 meters. जो कि 800 मीटर Will है, take him 15 minutes. जो उसे 15 मिनट लगेगा How जाने is a में। blind man on his own going to do this? कैसे एक अकेला अंधा आदमी जा सकता He's है? only going to do this with the presence of God. ये सिर्फ खुदा की हजूरी से हो सकता He's है। only going to do this with Emmanuel. ये जब उसी वक्त हो सकता है जब God इमानुएल आपके must साथ be है। with us. खुदा का हमारे साथ होना जरूर God है। must be with him. जरूर ही खुदा हमारे साथ होना So चाहिए। when Jesus said to him, go, जब यीशु ने कहा कि जाओ, the moment Jesus said to him, go, जैसे ही खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा जा, Jesus said, I am present. यीशु मसीह ने कहा मैं मौजूद हूँ। Psalms 46 and verse number 1. ज़बूर 46 पहली आयत, I am present with you always in times of trouble. मैं हर वक्त मुसीबत में मुस्तैद मददगार So हूँ this तुम्हारे लिए। blind man is in trouble, Pastor तो फिर Roman. ये अंधा आदमी जो मुसीबत में है, He's blind. वो अंधा है। Jesus makes him double blind. यीशु मसीह उसे डबल अंधा कर He दिया। has to walk 800 meters to अब the 800 pool of मीटर उसने Siloam चलना है with no helper. किसी मदद के बगैर। He is in trouble. वो मुसीबत में But पड़ that's गया। why I told you, इसीलिए मैंने आपको when you बताया, split the word present in the center जब हम प्रेजेंट को 2 लफ्जों में बांट and you देते put a हैं hyphen and a dash in between pre and sent, और प्री और सेंट के बीच में हाइफन या डैश लगाते हैं, so the presence of God, तो ये खुदा की हजूरी, he says, I will send you, वो कहते हैं मैं तुम्हें भेजूंगा, but before you reach there, I'm already there. इससे पहले कि तुम वहां जाओ मैं वहां मौजूद हूंगा। You're not hearing what I'm saying. आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? Because the word pre-send क्योंकि मैंने प्री सेंट बोला, says, I'll go before you. मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, I'll go before you. मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। And when he said, I'll go before you, जब उसने कहा मैं तुम्हारे आगे by चलूंगा, your faith, blind man, अपने ईमान से अंधे you are double आदमी, blind. तू दुगना अंधा है You're going to walk 800 meters. और तू 800 किलोमीटर It's going to चलेगा, take you 15 तुझे minutes. 15 मिनट But लगेंगे, by the time you do it, I'm already there. लेकिन जिससे पहले कि तू वहां जाए मैं वहां पहले से मौजूद I've हूँ। already touched the waters. मैंने अभी तक पानी को नहीं I've छुआ है, already cleared the waters. मैंने पहले से उसे साफ कर I've दिया already है, made those waters मैंने pure. इसे पहले ही साफ कर दिया My है। touch, मेरा छुआ जाना, while you're walking, जब तू वहां आएगा I'm at that point with my body, और उस वक्त तेरे जिस्म का but I'm at हिस्सा, the pool of Siloam in my मैं spirit. जिस्म में वहां हूँ पर रूह में मैं I हौज go पे हूँ। before you. मैं तेरे से पहले जाऊंगा। And the Bible says, बाइबल कहती है, as the blind man came और जैसे ही अंधा आदमी and आया, washed in the pool of उसने Siloam, अपना मुंह वहां धोया, he was able to see again. वो देखने लगे। Shalamar shatarabazande. Praise How the many of you God. understand आप समझ गए इस बात को? what कितने लोग Jesus समझ was doing? गए? यीशु मसीह क्या कर रहा था? Watch the Greek word I'm about to use. इसका इब्रानी लफ्ज सुने। He says, I'm photizoing you. उसने कहा Photizo. मैं फोर्टीजो तुझे कर रहा हूँ। Say photizo. सब कहें फोर्टीजो। Photizo comes from the word फोर्टीजो उस लफ्ज से आता है, photograph.
फोटोग्राफ से। Photizo comes from a word, फोटिजो आता है लफ्ज photo. फोटो से। Anytime you want to take a picture, जब भी हम कोई फोटो खींचते हैं you adjust the lenses. हम उसे एडजस्ट करते हैं, You उसकी clean setting the करते हैं। lenses हम लेंस साफ करते to हैं। make sure you get a genuine, authentic picture. हम पूरी कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी तस्वीर आए। So Jesus says यीशु कहता है to this blind man, उस अंधे आदमी से, go and photizo गो फोटिजो में जाओ in the pool of Siloam उस शलो के हौज so you में, can have a clear vision. ताकि तुझे साफ नजर आए। When you finish washing the pool of Siloam, जब तू वहां जाके धोना खत्म you're going करेगा to have an authentic pictures of what you see. और जो भी तू देखेगा तुझे साफ नजर You're आएगा। going to see the genuineness of creation. हर एक खूबसूरत चीज तू देख पाएगा, Because you move from this side क्योंकि तू इस जगह से to the other side. अदर दूसरी जगह पे चला गया, You move from this तो side यहाँ से to the other side. दूसरी पार चला So गया। many of you that are seated here, बहुत में से आप यहाँ बैठे हैं, you got to get ready to move to the other side. आप सबको तैयार रहना है दूसरी तरफ जाने When के you लिए। get to the other जब side, आप दूसरी तरफ जाएंगे, God is going to cause you to photizo, खुदा आपके दरमियान में to फोटो adjust your lenses. जहाँ आप अपने लेंसेज को एडजस्ट How करेंगे। you were seeing life, कैसे आप जिंदगी को देख रहे you're not थे, going to see life again like this. आप इस तरह से जिंदगी को दोबारा नहीं देखेंगे। You're not going to see life with tears. आप 40s की तरह नहीं You're देखेंगे not going to see life with sadness. और जैसे गम में नहीं देखेंगे You're not going to see life with defeat. और हारी हुई जिंदगी ना देखेंगे। You're going to see life with victorious आप living. फतेहमंद जिंदगी देखेंगे, Because the presence of क्योंकि God, खुदा की हजूरी the weight, the mass, the density, और जो भी खुदावंद हमारे हजूर में the अपनी हजूरी volume, the रहता है, full measure उसकी हजूरी की पूरी फुलनेस of who Christ कि is, यीशु कौन है, His presence वो प्रेजेंट है, is हाल with है। you. उसकी हजूरी His आपके साथ presence है। उसकी हजूरी is with you. आपके साथ Do है। you believe that? क्या आप ईमान Do रखते you हैं? believe आप that? ईमान रखते हैं? Do you believe the आप presence ईमान of रखते God? हैं खुदा की हजूरी Stand to पर? your feet. तो खड़े हो जाइए, Lift up your hands. अपने हाथ उठाइए। I'm going to pray you repeat. Father, in the name of Jesus, आसमानी बाप यीशु के नाम में everyone that stands here, जितने यहाँ पे खड़े हैं, it's time they move from one side to the next. ये इनके लिए वक्त है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाएं। Everyone that stands here, जितने खड़े हैं, it's time they move to the other side. अब वक्त है कि ये दूसरी तरफ जाए। Everyone that is standing जितने here, यहाँ खड़े हैं, they can't move with their own presence. ये अपनी हजूरी से नहीं मूव कर They got सकते to हैं। move with the presence of इनको Jesus. तेरी हजूरी से मूव करना They got to पड़ेगा। move with the presence of the ये Master. खुदा की हजूरी से मूव They got to करेंगे। move with the presence of God the Father. आसमानी बाप की मदद से ये मूव He करेंगे। sent His word वो अपना लफ्ज भेजता है to heal us from our हमें शिफा destruction. देने के लिए। Psalms 107 verse और 20. ज़बूरों में लिखा है Now that we have the word, कि अब हमारे पास खुदा का कलाम है the word shifts us और कलाम हमें ले जाता है from this side एक तरफ से to the other side. दूसरी तरफ। I believe मेरा ईमान है tonight आज रात all I need मुझे जरूरत है is the presence of God. वो खुदा की हजूरी The है, presence of God खुदा की हजूरी will की। put dirhams in my pocket, और वो मेरी जेबों में पैसे डालेगा, will put dirhams in my wallet, वो मेरे पर्स में पैसे डालेगा, will put dirhams in my purse, वो मेरे पर्स में मेरे वॉलेट में will पैसे put डालेगा, dirhams in my bank account. वो मेरे बैंक अकाउंट में दरम्स डालेगा। The presence of God खुदा की हजूरी will give me peace, वो मुझे सलामती will बख्शेगी, give me the shalom, वो मुझे शालूम देगा, nothing missing कुछ भी उसमें से and missing nothing नहीं, broken in my कुछ life. टूटा हुआ ना I होगा। stretch out my hands मैं now अपने हाथ बढ़ाता हूँ over everyone that is standing हर एक के लिए here. जो यहाँ पर In खड़ा the है, name of Jesus, यीशु के नाम में receive the presence of God. कबूल कीजिए खुदा की हजूरी को, Receive the presence of कबूल God. कीजिए खुदा की Don't हजूरी let को, go of His presence. उसकी हजूरी को जाने ना Don't दीजिए, let go of Jesus. जाने ना दीजिए यीशु You को। need His presence. हमें उसकी हजूरी की You जरूरत है, need His presence. आपको उसकी हजूरी की जरूरत That's है, all you need. सिर्फ उसी की आपको With जरूरत His है। presence, उसकी हजूरी के साथ I will find favor. हमें फेवर मिलेगा, With His presence, उसकी हजूरी से I will receive the blessings. हम बरकत पाएंगे, With His presence, उसकी हजूरी से I have the shalom of हमारे God. पास शालूम है। I thank you, Jesus. यीशु मैं तेरा शुक्र करता I हूँ, thank you, Jesus, यीशु मैं तेरा शुक्र for करता हूँ moving me from this कि side तूने मुझे इस जगह से to the other side. दूसरी तरफ ले गया And let your presence और तेरी हजूरी go with me मेरे साथ साथ wherever चले, I go. जहाँ भी मैं In जाऊँ, Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. 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 Give the Lord a hand of praise. हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद के लिए बजाएंगे, जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार जोरदार तालियां